अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे की शहादत का गम। तारीख की सबसे लाजवाल कुर्बानी की याद में कराची तक खैबर मातमी जुलूस मंजिलों की जानिब गामजन। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में आज़ादारों की सीनाकोबी और जंजीर जनी। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। आज़ादार हुसैनी ये चलन जिंदा रहे, हाज़ा खाने सजाने की लगन जिंदा रहे। कराची के नश्तर पार्क से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस आखिरी मंजिल इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर की जानिब गामजन। शुरका ने तिब्बत सेंटर में नमाज ज़ोहरैन अदा की। वज़ीर आला मुराद अली शाह और डीजी रेंजर्स की जुलूस में आमद। मुराद अली शाह सक्कर पहुंच गए। सिंध के दीगर शहरों में निकलने वाले जुलूसों का फिजाई मुआयना करेंगे। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला शरबी जुलजना का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर रात 12 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शरीक अज़ादारों की हिफाजत के लिए बुलंद इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। सिविल सेक्रेटरीट में कायम कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग। यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हजारों सिक्योरिटी एहलकारों अज़ादारों की हिफाजत के लिए मौजूद। पाक फौज के जवान स्टैंड बाय पोजीशन पर। कराची समेत बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़ई या मुकम्मल बंद। डबल सवारी और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। पेशावर में पाक फौज की जुलूस की फिजरानी निगरानी। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का दौरा। कहते हैं दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरी फोर्स चौकस है। मैं नबी की आंखों का नूर हूँ, मैं हुसैन हूँ, वो हुसैन हूँ। मैं अली के दिल का सुरूर हूँ, मैं हुसैन हूँ, वो हुसैन हूँ। मुल्क भर में आज़ादारों के लिए सबीलों में ठंडे पानी, दूध, लस्सी, चाय और दीगर मशरूबात और लंगर का खास एहतमाम। बड़े पैमाने पर हलीम, बिरयानी और दीगर अशिया की नजरों न्याज। औलियाए कराम की सरजमीन मुल्तान में बरसों पुरानी रिवायत आज भी बरकरार। अकीदतमंदों के लिए सौमन हलीम की देग तैयार। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कौम के नाम पैगामात। सदर आरिफ अलवी ने कहा वाक़या करबला हमें आला मकासद के लिए ईसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। इमरान खान कहते हैं हक और बातिल की लड़ाई इस दौर में भी जारी है। इस्तिकामत और हक के हुसूल के लिए किसी की कुर्बानी से दरीख नहीं करना चाहिए। साबिक सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा जुल्म, जबर और बातिल से मज़ाहिमत हुसैनियत है। वाक़या करबला इंसानियत के अलम बरदारों के लिए मशलेरा है।
दुनिया के दीगर ममालिक में भी शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में यौम आशूर मनाया गया। इराक, ईरान, शाम और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में मजालिस, गमज़दा अज़ादारों का मातम, करबला में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों की आमद जारी। मकबूजा कश्मीर में जालिम काबिज फौज ने आज यौम आशूरा के जुलूसों पर भी पाबंदी आयद कर दी। पूरी मकबूजा आबादी को छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज, मीर वाइस उमर फारूक समेत कई हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। काबिज फौज के जुल्माना तशद्दुद से शहीद नौजवान की लाश देखकर बहन भी सदमे से चल बसी। از غمت خون جگری بی شما در نداری मजलूमियत जहाँ भी हो वहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र जरूर आता है। मरसिये और नोहे के जरिए वाक़या करबला बयान करना सदियों पुरानी रिवायत है। मरसिया और नोहा ख्वान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दर्द और मजलूमियत को शायरी की ज़बान में बयान करते हैं। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ समेत दीगर नून लीगी रहनुमाओं की जाती उम्रा आमद। नमाज जुमा के बाद मियां शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा खानी। आज यौम आशूर की मुनासिबत से कुरान खानी और मिलाद शरीफ का एहतमाम। सी पैक में सऊदी अरब की शमूलियत के हवाले से चीन को एतमाद में लिया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सी पैक को वुसअत देना चीन और पाकिस्तान के मफाद में है। अब तारीकी के दौर का खात्मा हो चुका। पाकिस्तान खिते में मुआशी सरगर्मियों का मरकज बनने वाला है। न्यूयॉर्क में पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के लिए दोनों जानिब दफ्तर ख़ारजा ने एजेंडे की तैयारियां शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज के दरमियान मुलाकात में मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रोड मैप बनाने के लिए बातचीत का इम्कान। अमरीका और चीन का पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात से मिलकर बैठने और बात करने का मौका मिलेगा। चीन का भी मुज़ाकरात की बहाली पर खुशी का इजहार। जोश, जज्बे और टेक्निक का मुकाबला। पाकिस्तानी शाहीन आज एशिया कप के सुपर 4 मरहले में अफगान जंगजुओं से पंजा आजमाई करेंगे। पाकिस्तान ने भी अफगानी खतरा भांप लिया। स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ के खिलाफ जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूती ना दिखाई तो एक और तारीख रकम होगी। तंजानिया में मुसाफिरों से भरी किश्ती झील में डूब गई। 86 अफराद हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद हलाकतों का खदशा। वियतनाम के सदर ट्रॉन डाई ग्वांग 61 बरस की उम्र में चल बसे। आखिरी रसूमात का ऐलान बाद में होगा। कनाडा भी रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी पर म्यांमार हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गया। कैनेडियन पार्लियामेंट ने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल आम को नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की रोशनी में फौजी कमांडोज के ट्रायल का मुतालबा। आलमी अदालत ने पहले ही म्यांमार हुकूमत और फौज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रखी है। फौजी पाबंदियों के बावजूद लेन देन पर अमेरिका ने रूस के 33 फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को ब्लैक लिस्ट कर दिया। मॉस्को से मिसाइल और तैयारे खरीदने पर चीन के एक फौजी यूनिट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। रूस ने अमेरिकी इक़दाम को आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot over covers for 4. He's a great competitor bowler telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled. और
لگ بھگ 22 سال بعد آخر کار سابق قومی اوپنر عامر سہیل نے سابق بھارتی فاسٹ بولر پرساد کو بولڈ کر کے بدلہ لے لیا۔ 1996 میں پرساد نے عامر سہیل کی نوک جھوک کے بعد بولڈ مار دیا تھا۔